Hey guys, mostly welcome to all of in this video. And in this video, we discuss about पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जरिए से आपका पीएचडी में एडमिशन्स को कंप्लीट होगा, जिसको सिंपली पैट के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन्स के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और क्या कुछ आपको गलती करने से बचना है। तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा पीएचडी एडमिशन है, यानी पीएचडी एडमिशन को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए जारी किया गया है। चलिए वन बाय वन करके सारे स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर का कटिंग देखेंगे, जिस पेपर के कटिंग में क्या कुछ यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा बताया गया है, इसे समझेंगे। इसके बाद आपको डिटेल्ड में कैसे डिस्क्रिप्टिव जो उसका इंस्ट्रक्शंस है या कह सकते हैं जो नोटिफिकेशंस है, यूनिवर्सिटी की साइट से चल करके हम लोग देखेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है वो पीडीएफ, इसके बारे में आपको बताएंगे। प्लस ये भी आपको बताएंगे कि जो आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको सबमिट कहाँ से करना है, क्या कुछ उसका ऑफिशियली साइट है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पेपर के कटिंग को देखते हैं। सो आप देख सकते हैं ये एक पेपर का कटिंग है, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022। बेसिकली ये 22 वाला है, बट अभी हम लोग 23 में एंट्री कर चुके हैं, यानी 2023 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। बट ये थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के डिलेड हुआ है। बट ये एडमिशन कौन से ईयर के लिए है? तो 2022 के लिए। और अगर इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात की जाए, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर जो आपका इनवाइट किया जा रहा है कब से, तो 6 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक। और आज जो डेट है वो आपका है 9 जनवरी। आप देख सकते हैं आज आपका 9 जनवरी है। 6 जनवरी से आपका ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है। एंड किसके लिए? फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए। और इसको शेड्यूल कब किया गया है? दैट बी शेड्यूल्ड ऑन 25 फरवरी, यानी आपका 25 फरवरी को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है पैट के लिए, यानी पीएचडी एडमिशन के लिए। किसमें? पटना यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये आपका कब होगा? सैटरडे का टाइम है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज विजिट ppup.ac.in बाय द ऑर्डर ऑफ वाइस चांसलर। तो चलते हैं हम लोग, ये जो साइट बताया गया है कि प्लीज विजिट, चलते हैं हम लोग इस पर विजिट करते हैं। एंड विजिट करने के बाद देखते हैं क्या कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताया गया है, क्या कुछ वहाँ पे नोटिफिकेशंस है। इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट अस विजिट ऑन द पटना यूनिवर्सिटी ऑफिशियली साइट। और अभी हम लोग ऑफिशियली साइट पे चलने के लिए सिंपली से गूगल के क्रोम ब्राउजर पे टाइप करेंगे पटना यूनिवर्सिटी। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको मिल जाएगा सबसे पहला वो आपका कंटेंट, जिसमें रहेगा वेलकम टू पटना यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द ऑफिशियली साइट। तो हम लोग को क्या करना है? इस साइट पे विजिट करना है। सो लेट अस विजिट ऑन दिस साइट। एंड जैसे आप साइट पे विजिट करते हैं, कुछ इस टाइप का आपका पेज खुलेगा। इसके बाद आपको कहाँ से पीएचडी को लेकर के इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जानते हैं। सो जैसे ही आप साइट पे विजिट कीजिएगा, कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा डैशबोर्ड। एंड यहाँ पे आपको पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है। एंड सबसे टॉप में ही, यानी जैसे ही आप साइट पे पहुंचिएगा, ये इसका ऑफिशियली साइट है ppup.ac.in। अभी अपने पेपर के कटिंग पे भी देखा था, उसी के जरिए से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद आपको सबसे ऊपर में ही मिल रहा है पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 लिंक। यू कैन सी, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 लिंक। चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, फर्दर हम लोग को प्रोसीड किया जाता है। एंड फर्दर प्रोसीड करने के साथ साथ यहाँ पे ऊपर में ही आ जा रहा है पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2022 एंड दैट इज लास्ट डेट एंड दैट इज टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन फरवरी 25, 2023। इसके बारे में बताया गया है। साथ में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताई जा रही है, क्या कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया को आप समझ सकते हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसके साथ? 55 मार्क्स के साथ, यानी 55% के साथ। एंड इसके साथ ही बताया जा रहा है, अगर आपका ग्रेड पॉइंट है देन आपको 7 पॉइंट स्किल चाहिए। और साथ में कुछ परसेंटेज को लेकर के रिलैक्सेशन भी है, जिसमें रिलैक्सेशन आपका 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी अप टू आप 50% भी अगर आपका होता है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। कब? ये कंडीशन है किसके लिए? SC ST EBC BC एंड डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट में टेस्ट आपका कंडक्ट किया जा रहा है? तो इन द फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, अरबिक, पर्सियन, फिलोसफी, म्यूजिक, उर्दू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में फर्दर अगर स्क्रॉल किया जाए तो यहाँ फैकल्टीज ऑफ सोशल साइंसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैकल्टीज ऑफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है ये भी आप देख सकते हैं। ऊपर की स्क्रॉल करते हैं देन यहाँ और भी फैकल्टीज है, जिसमें आपको फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स, फैकल्टीज ऑफ लॉ एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इसके बाद जब हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट्स में डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फॉर पैट 2022 आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी अभी अप्लाई करने का डेट कब तक है, ये बात आप जानते हैं कि जो अप्लाई करने का डेट है वो लास्ट डेट आपका कब तक है, 28 जनवरी तक। तो 29 जनवरी से आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ अगर पॉइंट वाइज में अगर समझे तो पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि इंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। यानी जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा और उसी एप्लीकेशन नंबर के जरिए से आपके तमाम सारे प्रोसेस एडमिशन्स को लेकर के कंप्लीट होते हैं। तो ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है कैसे आपको पाना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो नीचे में ही आप आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है टिक मार्क। आपको क्या करना है, इसमें चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है और आपको फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। हालांकि फॉर्म फिलअप का प्रोसेस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है ये समझते हैं ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने पे प्रोसीड करना है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको पहले ही बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेरी है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज या फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ के इंस्ट्रक्शन से आप डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ताकि उसी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे अभी हम लोग अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस वाले टैब पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक पीडीएफ डाउनलोड होता है एंड पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास अपीयर हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं पीडीएफ हमारे पास अपीयर हो चुका है। इस पीडीएफ में पूरी जो प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि ये पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप फर्दर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हालांकि जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट कोशिश करूंगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका न छूटे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो था एलिजिबिलिटी को लेकर के कि आपके पास क्या कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ परसेंटेज क्या है ये भी आप समझ चुके थे। सेकंड ये भी आप समझ चुके थे कि टेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है, ये भी आप समझ चुके हैं। यानी कौन कौन से फैकल्टीज में, कौन कौन से पेपर्स में, ये भी आप समझ चुके हैं। सेकंड यहाँ देखिए एलिजिबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या तो 55% चाहिए, साथ में आपका मास्टर डिग्री चाहिए। रिलैक्सेशन 5% का है, ये भी आप समझ चुके थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि किनको किनको इंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो सिक्योर किए होंगे किसमें, यूजीसी नेट में, सीएसआईआर नेट में, गेट में, वो क्या कर सकते हैं, वो ये जो आपका इंट्रेंस टेस्ट है इससे देने से वो बच सकते हैं, यानी इसको स्किप कर सकते हैं। एंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या गेट, उसके जो आपके जो सिक्योरिंग जो मार्क्स है या सिक्योरिंग है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी आपको पीएचडी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने में छूट भी आपको मिलती है। तो आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो और भी कुछ क्राइटेरियाज है। क्राइटेरियाज में आगे पढ़ते हैं प्रोसीजर के बारे में कि क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है आपका एडमिशन में। तो सबसे पहला प्रोसीजर बताया जा रहा है कि एडमिशन टेस्ट आपको देना है। टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आपका पैट का जो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि बेसिकली एक रिटन टेस्ट है जिसमें आपको 2 पेपर्स क्वालिफाई करने होते हैं एंड ईच पेपर बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका एक पेपर है एंड हर पेपर्स के बारे में आप देख सकते हैं जो आपका पेपर है उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में आप बताया गया है। ये जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जो पहला पेपर है यानी जो पैट का एग्जाम है, वो कंप्लीट होगा 2 पेपर्स में, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड इन दिस पेपर 1 के बारे में बताया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, वो आपका जनरल पे एंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिस पे। एंड जो सेकंड पेपर है, ये फर्स्ट पेपर के बारे में बताया जा रहा है कि किसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे, तो जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिस पे। सेकंड आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है वो किसके बेसिस पे, सब्जेक्टिव टाइप इन द सब्जेक्ट कंसर्न बेस्ड ऑन सिलेबस, यानी जो आप पोस्ट ग्रेजुएट में यानी जिसमें आप मास्टर डिग्री किए हैं उसी के बेसिस पे क्या होगा, आपका एक सेकंड पेपर होगा जिसमें आपका 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, जो कि उसका सिलेबस भी आपको मिलेगा। अभी आगे मैं सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो ये बात समझ लीजिएगा, पहला आपका रिसर्च और जनरल बेसिस पे आपका है 100 मार्क्स का, दूसरा आपके पीजी के पेपर पे यानी पोस्ट ग्रेजुएट के पेपर पे, जिसमें ध्यान रखिएगा इलेक्टिव पेपर्स को कंक्लूड नहीं किया गया है, इलेक्टिव पेपर्स को छोड़ा गया है। साथ में आपका एक और पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपका इंटरव्यू भी होगा, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं। 200 मार्क्स का रिटन एग्जाम जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव, इसके बाद 100 आपका जो अदर है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप का है, यानी 100 200 एंड प्लस आपका 20 मार्क्स किसके लिए, वो आपका हो गया इंटरव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी बताया गया है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 50% तो लाना ही लाना है एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना 45%, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेपर 1 के जो आपके क्वेश्चंस के पैटर्न है या पेपर 1 के जो
जो आपका स्ट्रक्चर है इसको लेकर के पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस, एंड आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो 1 आवर अलॉट किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो पर आपका क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का पर क्वेश्चन, यानी जो आपका एमसीक्यू होगा वो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 50 इंटू 2 दैट इज 100 मार्क्स। एंड नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का स्कीम इस सिस्टम में नहीं है। ये रह गया पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 के बारे में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पेपर 2 के बारे में भी बताया गया कि सब्जेक्टिव ये पेपर है, 2 घंटे का एग्जाम होगा और बेस्ड ऑन द किसके बेसिस पे होगा, आपका सिलेबस के बेसिस पे। कौन सा सिलेबस, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। यानी आपको जो प्रिपरेशन करना है वो किसके बेसिस पे, तो जो पटना यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस है। यानी मान लेते हैं अगर आपने लेट सपोज मान लेते हैं आपने फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट किया है एंड आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एमएससी फिजिक्स का जो सिलेबस है आपको क्या करना है, उसको कवर करना है, क्योंकि उसी से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि यहाँ पे बताया गया है। साथ में आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर है, पेपर 2 आपका पेपर है वो डिवाइडेड है 3 ग्रुप में। एंड फर्स्ट ग्रुप दैट इज 30 मार्क्स, सेकंड ग्रुप दैट इज 40 मार्क्स, एंड अगेन थर्ड ग्रुप दैट इज ग्रुप सी दैट इज 30 मार्क्स। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताया भी जा रहा है 5 इंटू 6, 4 इंटू 10, 2 इंटू 15, यानी आपका 5 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन आपका 10 इसके बाद यहाँ क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। एंड फिर आपका क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में और यहाँ पे नंबरिंग के बारे में बताया जा रहा है कि कितना कितना नंबर का होगा। साथ में आपको सुटेबल आंसर के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये जो आपका टोटल 8 शॉर्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको कितना टाइप करना है, जिसमें से आपको 5 बनाना ही बनाना है। यानी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट टाइप का, जिसमें आपको मिनिमम आपको 150 वर्ड का आपको यूज करना है। इसके बाद ये जो आपका आगे का जो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें से 7 क्वेश्चंस बनाना है और इसमें बताया जा रहा है कि टोटल 7 क्वेश्चंस टू बी सेट। और इसमें क्या है, जिसमें आपको 4 आपको आंसर करना ही करना है और जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 200 वर्ड्स के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ डिटेल में आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ टेस्ट ऑफ के बारे में बताया जा रहा है कि डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपका कब है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका पेपर 1 पेपर 2 यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1 घंटा 2 घंटा यानी 3 घंटा, ये सब कुछ आपका कंप्लीट होगा 25 फरवरी को। इसके बाद यहाँ देखिए बताया जा रहा है रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि द रिजल्ट ऑफ पैट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी ये जो पैट के बेसिस पे ये 3 साल के बाद भी ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस कब तक वैलिड है, तो वैलिड बताया जा रहा है 3 साल फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद भी। साथ में देखिए बताया जा रहा है कि स्क्रूटनी ऑफ आंसर बुक नॉट बी अलाउड, यानी आप स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आपका पेपर्स है, पेपर्स के बारे में डिटेल में यहाँ बताया जा रहा है कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 50 एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपका टोटल कितना मार्क्स हो गया 100 मार्क्स। एंड यहाँ पे जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, एक तो आपका जनरल एप्टीट्यूड पे एंड सेकंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पे, क्योंकि पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। इस 100 मार्क्स में क्या क्या रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड एंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में कहाँ से कितने मार्क्स आएंगे इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से कितने उठते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स ICT अवेयरनेस, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं विद डिटेल में रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है, तो आप इसे फर्दर आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ये उम्मीद की जा सकती है, ये 100% कन्फर्म है कि आप क्योंकि आप PhD के लिए एलिजिबल है तो आप कहीं ज़्यादा इसमें आप पारंगत होंगे। तो आप इसे डिटेल में आप देख लीजिएगा जो आपका सिलेबस है। हालांकि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट अगर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको इशू हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई आपका जो सिलेबस है या जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में। अब आपको बताना है पूरे अप्लाई के प्रोसेस के बारे में। तो फिर से चलते हैं वेबसाइट पर हम लोग रीडायरेक्ट होते हैं और जानते हैं प्रोसेस के बारे में। सो अभी हम लोग इसी साइट से आकर के सारे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ रहे थे। इन्फॉर्मेशंस पढ़ने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड, यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस पे देखे थे। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप कहाँ से आपका कंप्लीट होता है, तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर देना है एंड इस पे क्या करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। चलिए मोबाइल नंबर देते हैं और सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो भी आपके मोबाइल पे OTP है उसको सबमिट करना है, वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके लिए लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है न्यू एप्लीकेंट पे। आपको न्यू एप्लीकेंट पे रजिस्टर करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेंट पे देते हैं देन आपको पूछा जाएगा सब्जेक्ट अप्लाइंग, आपको कौन से पेपर्स के लिए अप्लाई करना है। आप यहाँ पे पेपर्स को चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका पेपर्स हो आप पेपर्स इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। पेपर सेलेक्ट करने के बाद अपना एप्लीकेंट आप अपना नेम दीजिएगा। नेम देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताया जा रहा है, यू विल नॉट बी अलाउड टू एडिट योर नेम, प्लीज फिल इट केयरफुली एंड कम्प्लीटली। यानी आपको बाद में आपको फर्दर
अपडेट या फिर एडिट करने का चांस आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी डिटेल्स दे आप सही से दीजिएगा। सेम एज आपको फादर्स का नेम देना है, मदर्स का नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, जो भी आपका जेंडर है जेंडर दीजिए। इसके बाद कैटेगरी एंड कम्युनिटी के बारे में बताना है। इसके बाद अपना मार्शल स्टेटस बताइएगा, जो भी रहे आप इसे मेंशन कीजिएगा। रिलीजन बताइएगा। रिलीजन बताने के बाद आपको रेसिडेंसी के बारे में बताना है, यानी नेटिव स्टेट के बारे में बताना है। इसके बाद आप अपने नेशनलिटी के बारे में बताइएगा। आफ्टर दैट आपको बताना है यहाँ पे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर कीजिएगा, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन नंबर इज सेंड थ्रू द SMS टू एप्लीकेंट। जैसे आप यहाँ पर सारे डिटेल्स को सबमिट करते हैं तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो क्या कर दिया जाता है, आपको सेंड कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या करना है, आपको जो लॉगिन आईडी एंड जो आपका डिटेल गया है उसी के बेसिस पे क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। जैसे ही आप आफ्टर सक्सेसफुल अपलोड ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, इसके बाद आपका क्या कहता है, एप्लीकेशन फी का पेमेंट आपसे लेगा। और एप्लीकेशन फी का पेमेंट होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर जैसे ही डेट आपका ओवर होगा, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा और क्या कीजिएगा, एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। तो ये रहने वाला है पूरा एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस। अभी किसी कैंडिडेट का मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि मैं एग्जैक्टली अप्लाई करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊं। हालांकि किसी भी कैंडिडेट को या किसी को भी अगर अप्लाई करवाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके तमाम जो सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके, घर बैठे आपके तमाम सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिख जाएगा। सो गाइस, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।